एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही बुद्धिमान और जिज्ञासु था। उसे नई नई कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसे गांव के पुस्तकालय में एक पुरानी और रहस्यमय किताब मिली। किताब के कवर पर लिखा था, जादुई किताब, सपनों का संसार। रोहन ने किताब को घर लाकर पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, अचानक एक तेज रोशनी चमकी और रोहन खुद को एक अद्भुत जंगल में पाया। वहां पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी सब बोल सकते थे। रोहन को यह सब देखकर बहुत अचंभा हुआ। जंगल में घूमते हुए रोहन को एक बूढ़ा पेड़ मिला जो बहुत उदास था। रोहन ने उससे पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? बूढ़े पेड़ ने कहा, इस जंगल का जादू एक बुरी चुड़ैल ने चुरा लिया है। अगर जादू वापस नहीं आया तो यह जंगल नष्ट हो जाएगा। रोहन ने सोचा, मुझे इस जंगल की मदद करनी चाहिए। उसने बूढ़े पेड़ से पूछा, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? बूढ़े पेड़ ने कहा, चुड़ैल का महल जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है। वहां जाकर तुम्हें जादुई क्रिस्टल वापस लाना होगा। रोहन ने साहस जुटाया और चुड़ैल के महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह चुड़ैल के महल तक पहुंच गया। महल के अंदर उसने देखा कि चुड़ैल जादुई क्रिस्टल को एक बड़े बर्तन में डालकर अपने जादू को और ताकतवर बना रही थी। रोहन ने चुपके से जाकर जादुई क्रिस्टल को उठा लिया और भागने लगा। चुड़ैल ने उसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ी, लेकिन रोहन ने अपनी चतुराई से उसे चकमा दे दिया और जंगल के पास पहुंचा। उसने जादुई क्रिस्टल को बूढ़े पेड़ के पास लाकर रख दिया। जैसे ही क्रिस्टल बूढ़े पेड़ के संपर्क में आया, पूरे जंगल में एक तेज रोशनी फैल गई और सब कुछ फिर से सुंदर और जीवंत हो गया। सभी पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी खुश होकर नाचने लगे। बूढ़े पेड़ ने रोहन को धन्यवाद दिया। तभी एक और तेज रोशनी चमकी और रोहन फिर से अपने घर में वापस आ गया। उसके हाथ में अभी भी वही जादुई किताब थी। उसने सीखा कि सच्चाई, साहस और दूसरों की मदद करने की इच्छा से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।